स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और आई होप जो भी मैं इसके पहले 3 पार्ट में जो महत्वपूर्ण सूत्रों को मैं बताया था उसे आप अच्छे तरह से जो है उसको याद भी कर लिए होंगे और उसको आप अच्छे तरह से समझ भी लिए होंगे, क्योंकि मेरा काम है रटवाना नहीं, मेरा काम है समझाना और समझा कर उसको ऐसा माहौल क्रिएट करना जिससे आपके मन मस्तिष्क में वो सूत्र बैठ जाए। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आपको पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद के जो सूत्र थे यहाँ मैं लिख दिया हूँ और हमने कल बताया भी था ये कैसे आते हैं और इसी के आधार पर जो है हमको प्रश्नावली के सवाल करने हैं। तो कक्षा 11 प्रश्नावली 3.3 में हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि sin स्क्वायर पाई बटे 6 धन sin स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर क्या सिद्ध करना है, -1/2। तो याद रखिएगा वैसे तो ये रेडियन में दिया गया है, इसमें दिया गया है रेडियन में। तो आपको बताया गया था कि जब अंश को रेडियन में चेंज करते हैं तब पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, याद है ना। और ये आपका रेडियन में दिया गया है और रेडियन को जब अंश में चेंज करते हैं तो 180 बटे पाई का गुणा करते हैं, यानी 180 बटे पाई का इसमें क्या करते ना गुणा कर देना है। ये सब मान रेडियन में। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे लिखेंगे sin स्क्वायर पाई बटे 6 धन cos स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4। अब आपके सामने देखिए 2 विकल्प है, या तो इस रेडियन को अंश में चेंज कर दो और अंश में चेंज करके सवाल लगाइए, नहीं अभी एक दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा। तो देखिएगा ये सब रेडियन में है, रेडियन को अंश में हम बदलेंगे तो sin स्क्वायर पाई बटे 6 गुणे कितने से गुणा हो जाएगा 180 बटे पाई से धन cos स्क्वायर ऐसे ही इसमें गुणा करना है पाई बटे 3 गुणे क्या 180 बटे पाई होगा माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 गुणे क्या 180 बटे पाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई से पाई काटेंगे, पाई से पाई काटेंगे 6 3 18 अर्थात 30 हो गया। यहाँ काटेंगे 3 6 18 60 हो गया और यहाँ काटेंगे तो 4 4 16 4 5 20 45। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर 30 अंश प्लस यहाँ क्या मिला cos स्क्वायर 60 अंश और माइनस यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर कितना 45 अंश। अब आपके सामने सभी मान देखिए, आपके सामने सब स्क्रीन पर दिख रहा है sin 30 अंश, sin के सामने 30 के नीचे, sin के सामने 30 के नीचे देखेंगे कितना आया 1/2। sin 30 अंश का मान 1/2 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ पूरी स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस cos 60 अंश, cos के सामने 60 के नीचे देखेंगे कितना है 1/2 है, तो आप यहाँ भी लिख देंगे 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस टेन 45 अंश। तो 10 के सामने 45 के नीचे, 10 के सामने 45 के नीचे कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और देखेंगे यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिएगा। इस तरह से देखा जाए तो 1/2 का वर्ग कितना होगा 1 का वर्ग 1 का नीचे का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 धन 1 बटे यहाँ पे क्या होगा 4 और माइनस क्या होगा 1। अब आप बताइए 1 पौआ के 2 पौआ मैंने आधा मैंने 1/2 लिख सकते हैं। हाँ नहीं तो आप इसका क्या करिए, इसका लॉसा ले लीजिए और लॉसा ले तो देखेंगे दोनों का हर सेम है तो हर जगह ऐसे मतलब तो हर को उतार देते हैं और अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, घटाना तो घटा दीजिएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा और -1 है 1 1 2 अर्थात 2 बटे कितना हो गया 4 और माइनस क्या है 1, अब 2 दूनी 4 2 से 2 काट देंगे। या लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 माइनस क्या आ गया 1, इसके बटे 1 मान लीजिए। इन दोनों का लॉसा ले लेंगे, तो जब लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 2 इसका इसमें गुणा इसका इसमें 1 1 कम 1 और -2 और -2 में से घटा दीजिए कितना गया -1/2 और यही आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, पेपर और तरीके से इसको देख लेते हैं। देखिएगा ये सारे मान किसमें हैं रेडियन में, इसको हम अंश में चेंज करेंगे तो पाई बटे 6 का इसको अंश में चेंज करेंगे तो 180 बटे पाई से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ भी 180 बटे पाई से गुणा, यहाँ भी 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, पाई से पाई करके 34 का 30 अंश हो गया, 3 6 18 60 अंश हो गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 8 काटेंगे 45।
साइन 30 अंश का मान 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगाइएगा, क्यूब रहेगा क्यूब लगाइएगा। का 60 अंश का मान 3/2 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगाइएगा, -10 का अंश का मान 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 हो गया, -1 होगा। इन तीनों का लसन यही निकाल के अभी आप सरल कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ देखा है दोनों का से फर्क होता है, अंश को जोड़ देंगे तो 1 बस -1। अब 1 के 2/4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2, अब माइनस क्या मिला यहाँ पर, ये 2 से काटे हैं तो 2 1 कम 2 है, यहाँ काटने पर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 बचा, अब -1 था बटे 1, दोनों का लॉसर लेने में 2 और इसका इसमें बड़ा इसका इसमें बड़ा, ठीक है। तो -2 में से घटाएंगे -1/2। दूसरा तरीका यह है कि आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 180/π से गुणा करें है ना, तो आप बस सिंपल में जहाँ जहाँ पाई होगा वहाँ 180 रख दीजिए, क्योंकि पाई का मान 180 अंश भी होता है, ठीक है ना। तो पाई का मान यहाँ 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 करके भी आप सरल कर सकते हैं, और इस तरह से रेडियन को अंश में बदल करके भी आप सरल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दूसरा सवाल इसमें दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि 2 sin² π/6 धन cosec² 7 π/6 इनटू cos² π/3 बराबर दिखाना, तो π/3/2 ये सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, 2 sin² π/6 धन cos² cosec² 7 π/6 और इनटू cos² π/3 देखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin² π/6 धन cosec² 7 π/6 इनटू cos² π/3 लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखा। अब इसको हम लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड में 3/2 दिखाना। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ये सारे मान रेडियन में हैं, इस रेडियन को हमको अंश में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं, या दूसरा तरीका समझिए जहाँ जहाँ पाई है वहाँ 180 रख दीजिए। दूसरे तरीके से भी इसको समझिए, लिखेंगे 2 sin² पाई की जगह रखेंगे 180/6, अब ये अंश में हो गया, यहाँ लिखेंगे cosec² 7/6 पूरे पाई का मान 180 इनटू cos² पाई का मान 180 बटे लिखेंगे 3। अब इसको आप काट सकते हैं, तो 6 3 18 यानी 30 अंश हो गया, और यहाँ देखेंगे 6 3 18, यहाँ भी 30 अंश हो गया, और यहाँ 3 से काटेंगे 60 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो 2 sin² 30 यानी sin 30 अंश का मान आपको ढूंढना है, यानी यहाँ आप लिखेंगे 2 sin² 30 अंश प्लस cosec², यहाँ देखिए 30 का 7 का गुणा कर दीजिए, 7 3 21 210 हो जाएगा, 210 इनटू cos², यहाँ देखेंगे 30 काट के 60 अंश हो गया। अब आप मानों को रखिए 30 अंश का साइन के सामने 30 के नीचे, साइन के सामने 30 के नीचे देखेंगे कितना है 1/2, यहाँ लिखेंगे आप 1/2, 2 गुणे क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ देखेंगे वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, प्लस cosec 210 अंश का 210 तो उसमें है नहीं, इसको थोड़ा सा सिंपल में इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, cosec² यहाँ लिख सकते हैं क्या 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ गुणे का चिन्ह है, और cos 60 अंश का मान निकालिए, cos के सामने और 60 के नीचे कितना है 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 का क्या करेंगे यहाँ वर्ग कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे तो 2 गुणे यहाँ आ गया 1 का वर्ग 1 का 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब यहाँ cosec 180 अंश प्लस थीटा, cosec 180 अंश प्लस थीटा में ये अनुपात निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, किस चतुर्थांश में जाएंगे, यानी आप जानते हैं प्रथम में 0 से 90 होता है, द्वितीय में 90 से 180 होता है, और तृतीय में 180 से लेकर 270, 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो इसका मतलब तृतीय में जाओगे, और तृतीय में 10 और काट के मान धनात्मक होते हैं, न तो ये 10 है न ही ये काट है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा, तो लिखेंगे माइनस, और इसमें अनुपात बदलता नहीं है, क्या होगा माइनस cosec थीटा, और थीटा का मान कितना है 30, और वर्ग है ना ऊपर से होल वर्ग कर दीजिएगा, 1/2
1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 कर देंगे। ये 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 अर्थात मान आ गया आपका 1/2 माइनस नहीं प्लस माइनस में ये देखिए प्लस है और देखिएगा माइनस में माइनस के ऊपर सम संख्या है और माइनस के ऊपर सम संख्या है ना, तो जो माइनस पर सम संख्या होती है घात में इसका मान धनात्मक आता है और ऊपर माइनस पर विषम संख्या होती है तो उसका मान क्या आता है ऋणात्मक आता है, इसलिए इसका मान धन ही आएगा। तो देखेंगे कोशेक स्क्वायर कितना 30 अंश अब 1/4 है और यहाँ देखेंगे 1/2 है 1/2 प्लस कोशेक 30 अंश का मान ध्यान दीजिए कोशेक के सामने और 30 के नीचे कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का वर्ग कर देंगे और पूरे कितना 1/4 है और 2 का वर्ग 4 होता है 1/2 धन 4 गुणे 1/4 हो जाएगा 4 से 4 काट दीजिए यहाँ मिल गया क्या 1/2 धन 1। अब 1 में आधा जोड़ना है तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है 1 1.5 होगा या ऐसे लौसर ले सकते हैं 2 1 कम इन दोनों का लौसर 2 हो जाएगा इसका इसमें होगा इसका इसमें तो 1 1 कम 1 होगा 2 1 कम 2 इस तरह से हो जाएगा 3/2 यही आपका राइट हैंड साइड है। तो एक बार और सर्जरी निकाल से देख लीजिएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे 2 sin स्क्वायर 5/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7/6 इनटू cos स्क्वायर 5/3 हमने किया क्या है जहाँ जहाँ पाई हो वहाँ 180 रखना 180/6 धन यहाँ 7/6 पूरे पाई का मान 180 रखेंगे इनटू cos स्क्वायर जहाँ पाई है पाई का मान आपको याद रखना है पाई का मान क्या रखना है 180 त्रिकोणमिति वाले में यानी जब आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करना होगा तब और नहीं तो रेडियल में दिया है और अंश में चेंज करने के लिए 180/पाई से गुणा करिएगा जो इसके पहले मैं बताया हूँ ठीक है। तो इस तरह से मैं चेंज किया हूँ तो 2 sin स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 210 इंटू cos स्क्वायर 60 अंश। तो देखिए इस तरह से ये 6 से काटेंगे तो 30 आ गया और ये 6 से काटेंगे 30 7 लेकर 210 हो गया और ये cos स्क्वायर 60 अंश ये है 37 अंश कमाने को तो वर्ग कर दीजिएगा कोसेक स्क्वायर और 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 और इनटू cos का 60 अंश कमाने को 2 वर्ग कर दीजिएगा कोसेक 180 अंश प्लस थीटा कोसेक 180 अंश प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा है यानी कोट थीटा यानी थीटा ने यहाँ पर 30 है वर्ग लगा दीजिएगा गुणे 1/1 का वर्ग 1 का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पर सम संख्या है वर्ग के रूप में इसलिए इसका मान धनात्मक आएगा और कोसेक स्क्वायर 30 अंश होगा गुणे 1/4 है। अब यहाँ इसका गुणा मत करिएगा ये अलग चीज है कोसेक 30 अंश का मान लिखेंगे कोसेक 30 अंश का मान 2 है और यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे 2/4 2 का वर्ग 4 होगा 4 से 4 कट गया यहाँ 1/2 था धन 1 था और 1 में आधा जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है 3/2 होगा या उसी को हम 1.5 करते हैं ठीक है। इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर तीसरा सवाल मैं लिखा हूँ tan स्क्वायर 5/6 धन कोसेक 5/6 धन 3 tan स्क्वायर 5/6 और इस तरह से इसको दिखाना है कि कितना आ जाए राइट हैंड साइड में 6 आना चाहिए। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। देखेंगे cot स्क्वायर दिया है cot स्क्वायर 5/6 है इसको रेडियन में चेंज करने का एक तरीका बताया था ना 180/पाई से 180/पाई से गुणा कर दीजिए धन यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कोसेक 5/6 है 5/6 गुणे 180 क्या लिख सकते हैं पाई और इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर 5/6 है और 180/पाई से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो दो तरीका है दोनों तरीके या तो पाई का मान 180 रखिए और नहीं तो जहाँ जहाँ इस रेडियल कोस में बदलिएगा तो 180/पाई से गुणा कर दीजिएगा देखिएगा पाई से पाई कट गया 6 3 18 30 हो गया। ऐसे देखेंगे पाई से पाई कट गया और 6 3 18 30 हो गया। ऐसे देखेंगे तो पाई से पाई कट गया 6 3 18 30 हो गया। अब आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि जो मान है पहले देखते हैं क्या आता है तो cot स्क्वायर 30 अंश है ठीक है प्लस और यहाँ देखेंगे तो कोसेक 5 या 15 150 हो जाएगा ये और प्लस 3 tan स्क्वायर और यहाँ देखेंगे तो ये tan स्क्वायर हो गया ना और यहाँ आपका 30 अंश है 30 अंश है। अब क्या दिक्कत है मान को उठा उठा के रखते हैं काट के सामने 30 के सामने काट के सामने 30 के नीचे
काट के सामने चलेंगे और 30 के नीचे, तो काट 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3। तो देखिए काट स्क्वायर 30 अंश प्लस कोसेक और बाद में 150 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 अंश हो गया। आइए रखते हैं काट के सामने और 30 के नीचे, काट के सामने 30 के नीचे कितना कड़ी में 3, यानी कि कड़ी में 3 का वर्ग प्लस और कोसेक 150 अंश को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 प्लस 60 लिख सकते हैं और प्लस 3 10 30 अंश। 30 अंश का मान तो आप बता ही सकते हैं, 10 के सामने 30 के नीचे 1 बटे कड़ी में 3 और 1 बटे कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है धन और कोसेक 90 प्लस थीटा, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा बताइए किससे चतुर्थांश में, 90 में 60 जोड़ रहे हो 150 अंश किसमें हो द्वितीय में, और द्वितीय में कोसेक के मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं और इसमें अनुपात बदलता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी सेक 60 अंश और प्लस 3 गुणे और 1 का वर्ग 1 का कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो गया 3 से 3 काट दीजिए और यहाँ आपका मिला 3 धन सेक 60 अंश का मान, सेक के सामने और 60 के नीचे कितना है 2, यानी देंगे 2 और 1 कट गया है तो क्या बचा है 1 2 3 2 5 और 1 6, यही आपका सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका सवाल ये भी कंप्लीट होता है। एक बार और सरसरीका से समझने का प्रयास करते हैं, या तो पाई की जगह 180 रखिएगा और नहीं तो उसको आप एकदम सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो ये रेडियन पे दिया, रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं 180 बटे पाई, 180 बटे पाई और 180 बटे पाई का गुणा करेंगे, सब कुछ काट में किया 30 अंश, यहाँ 5 का 30 गुणा गए कोसेक 150 अंश और 3 10 स्क्वायर यहाँ 30 अंश हो गया। 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, कड़ी 30 अंश काट के सामने 30 के नीचे देखेंगे कड़ी में 3 और यहाँ देखेंगे स्क्वायर लगा दीजिएगा प्लस कोसेक 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 और प्लस 10 3 और 10 30 अंश, 10 के सामने 30 अंश के नीचे 1 बटे कड़ी में 3 वर्ग क्यूब रहता है क्यूब लगाते हैं। ठीक है, और ये कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है धन कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होता है यानी सेक 60 अंश और प्लस 3 ये है और 1 का वर्ग 1 का कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है 3 से 3 कट गया 3 बचा। अब सेक 60 अंश का मान सेक के सामने 60 के नीचे कितना है 2, तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है प्लस 1 है और 3 2 5 और 1 6, यही आपका राइट हैंड साइड। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर चौथा मैं लिखा हूँ 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर 10, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैं लेकर चल रहा हूँ और इसको उतारने का प्रयास कर रहा हूँ 2 sin स्क्वायर 3 पाई बटे 4 है ना, तो पाई की जगह 180 रख सकते हैं आप, डायरेक्ट जहाँ पाई वहाँ 180 रख के भी कर सकते हो प्लस 2 cos स्क्वायर और पाई का मान 180 बटे क्या रखेंगे 180 बटे 4 हो गया धन 2 सेक स्क्वायर पाई की जगह 180 रख सकते हैं बटे 3, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 से काटेंगे 45 हो गया, यहाँ 4 से काटिएगा 45 हो गया, इसी प्रकार यहाँ काटेंगे तो 60 हो गया। अब आपके सामने क्या क्या लिखना है कि 2 sin स्क्वायर 45 तिया 135 धन 2 cos स्क्वायर और यहाँ 2 cos स्क्वायर 45 अंश आया है और प्लस यहाँ देखेंगे तो 2 सेक स्क्वायर 60 अंश देगा। अब इसमें मान रखते हैं, लेकिन ये देखिएगा 45 तो आप जान ही रहे 60 जान रहे, लेकिन 135 का आप नहीं जानते, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको आप लिखेंगे क्या 2 sin स्क्वायर 90 प्लस 90 में कितना जोड़ने पर 135 आएगा तो निकल कर आएगा 45। ठीक है, यानी 135 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं और प्लस 2 cos स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर 45 यानी cos के सामने 45 के नीचे कितना है 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में 2 और देखिएगा वर्ग है, यहाँ वर्ग लगाइएगा धन 2 गुणे सेक 60 अंश का मान, सेक के सामने 60 के नीचे कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और उस पर देखेंगे होल वर्ग है ना, तो ये होल वर्ग लगा दीजिएगा। अब देखेंगे sin 90 प्लस थीटा एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि चूंकि sin
90 प्लस थीटा, यानी ये 90 प्लस थीटा का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय में साइन के मान धनात्मक होते हैं, इसमें अनुपात बदलता है। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के। आइए इसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 और साइन के जगह क्या हो जाएगा cos और वर्ग है ना तो cos स्क्वायर और थीटा का कितना 45 और प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग 1 और बड़े 2 का वर्ग कितना होगा 2 और धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये 2 से 2 कट गया। अब फिर निकालेंगे 2 गुणे cos 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 का क्या होगा वर्ग हो जाएगा धन 1 प्लस कितना होगा 8। अब आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, कड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा 2 हो जाएगा और प्लस 1 होगा प्लस क्या होगा 8। 2 से 2 कट गया, 8 और 1 9 और 1 10 अर्थात 10 और यही हो जाएगा बस अर्थात राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक बार और से बस इसको देखना है। देखिए दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, या तो एक पाई की जगह 180 रखिए या इस रेडियन कुछ अंश में चेंज करना है तो 180 बटे पाई का पूरा करेंगे। ठीक है, हमने इसमें क्या किया जहाँ जहाँ पाई था वहाँ 180, जहाँ जहाँ पाई था 180 रखा, काटा 45 यहाँ 135, यहाँ 45 था ही, यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 60 हो गया। साइन 135 का मान हम नहीं जान रहे थे, इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 90 प्लस 45 क्योंकि 90 45 होगा आपका 135 आ जाएगा। 2 गुणे cos 45 का मान cos के सामने 45 के नीचे 45 के नीचे करीब 2 वर्ग है तो वर्ग का ये क्यूब रहता है क्यूब लगाते हैं। ठीक है, धन 2 गुणे sec 60 का मान sec के सामने 60 के नीचे कितना था 2 का वर्ग कर देंगे। और चूंकि sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा, तो जब यहाँ वर्ग होगा तो यहाँ भी वर्ग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो sin था ना तो sin का sin किसके बराबर होता है cos के, तो सिंपल है तो सिंपल, और जब वर्ग रहेगा तो वर्ग में तो cos स्क्वायर और थीटा ने कितना था 45 प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग 1 का कड़ी 2 का वर्ग 2 से 2 काट दीजिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। cos 45 का मान 1 बटे कड़ी 2 वर्ग है, वर्ग लगा दीजिएगा, धन 1 है ये है और धन 8 है। और यहाँ देखेंगे 2 गुणे 1 का वर्ग 1 का कड़ी 2 का वर्ग 2 से 2 कट जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10, यही आपका राइट हैंड साइड है। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये दिया हुआ मान ज्ञात कीजिए। अभी तक जो 4 सवाल थे उसमें सिद्ध करना था, अब कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए कि sin 75 अंश का मान क्या होगा और tan 15 अंश का मान क्या होगा। तो एक सूत्र आप पढ़े हैं, याद रखेंगे कि sin a प्लस b, मैं आपको बता दूँ याद करा दूँ, sin a प्लस b का सूत्र आप लिखे होंगे क्या, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b इंटू साइन बी, या पढ़े लोगे। और एक सूत्र और मैं लिख दे रहा हूँ, tan a माइनस बी का सूत्र आप क्या पढ़े थे, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये 2 सूत्र आपको दिमाग पर जोड़ देकर जानना है, यानी ध्यान दीजिएगा जब sin a प्लस b होता है तो यहाँ प्लस रहता है और जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, बस हो गया। अच्छा, tan a माइनस b में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहता है, जब ये प्लस रहेगा तो इसके चिन्ह बदल देते हैं, जब प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं sin 75 अंश की बात करते हैं। तो sin 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या 45 प्लस 30, हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अरे sin 75 को हमने क्या किया 45 प्लस 30 तोड़ दिया, 45 प्लस 30 इन दोनों का योग हो जाएगा 75। अब ये a है ये b है और sin a प्लस b का सूत्र लगाओ, sin a धन b का सूत्र होता है sin a टू cos b प्लस cos a cosine b, यानी आपका a की जगह क्या रखना है 45, b की जगह क्या रखना है 30, सूत्र में रखिए बराबर क्या होता है sin a, सही है sin a है तो a की जगह क्या है 45, sin 45 इंटू cos b, b की जगह कितना है 30 प्लस cos a, तो लिखेंगे cos a और a का मान देखेंगे कितना है 45 cos a इंटू sin b, b का मान कितना है 30। कोई दिक्कत? आपके सामने स्क्रीन पर ये सूत्र लिखे sin a प्लस b का sin a cos b प्लस cos a sin b, तो a की जगह 45, b की जगह 30
फिर ए की जगह 45, फिर बी की जगह 30। अब उठा के मान रखिए साइन 45 का मान तो आप बता ही सकते हैं, साइन के सामने 45 के नीचे कितना है, 1/2, 1/2 पूरे इनके बीच में पूरे का चिन्ह है। cos 30 अंश का cos के सामने और 30 के नीचे कितना है, कड़ी में 3/2, cos 30 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। धन cos 45 का मान, cos के सामने 45 के नीचे 1/32 पूरे sin 30, sin के सामने 30 के नीचे 1/2 है। इस तरह से देखिए कि ऊपर का पूरा, नीचे का पूरा, तो कड़ी में 3 का 1 में पूरा करोगे तो आपका कड़ी में 3 और नीचे पूरा करोगे तो ये मत करना कि तुम का इसको पूरा कर देना, ना ये कड़ी में तो है, ये अलग है, तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे, तुम का इसको पूरा करोगे तो लिखते हैं 2 कड़ी में 2, ठीक है, प्लस ऐसे 1 का 1 में करोगे तो 1, आई दोनों का पूरा करोगे क्या होगा 2 कड़ी में 2। और आप देख सकते हैं दोनों का हर सेम है, जब हर सेम होता है तो क्या करते हैं कि हर को उतार लेते हैं, और हर क्या था आपका 2 कड़ी में 2 है, यहाँ उतारेंगे और अंश को चिन्ह के अनुसार अंश के रूप में यहाँ क्या कड़ी में 3 और धन इधर में 1, यही आपका आंसर है, यही आपका, ठीक है। अब अगर 10-15 इसका मान निकालना होगा तो 10-15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं क्या 45 - 30, क्या लिख सकते हैं 45 - 30। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सूत्र में लिखा हूँ, 10-15 को हम लिख सकते हैं 45 - क्योंकि 45 में 30 घटाओ तो 15 आ जाएगा, और ये इस तरह से लिखने सबको एक सूत्र मिल गया a - b का। तो जहाँ इसका मतलब क्या है, जहाँ a है वहाँ 45 रखना इस सूत्र में, और जहाँ b होगा वहाँ क्या रखना 30, a की जगह 45 है, b की जगह 30, और सूत्र क्या है आपके सामने tan a, तो tan a की जगह क्या रखोगे 45 माइनस tan b, b की जगह क्या होगा 30, 35 बटे 1 प्लस tan a की जगह tan 45 इंटू tan b, यानी b की जगह कितना 30। अब इसमें आप मान रख सकते हैं 45 अंश का मान 1 माइनस 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटे, इसी तरह से 1 है तो 1 लिखिएगा, और प्लस 45 अंश का मान 1 होता ही है, और 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3। इसको आप सरल करना चाहें तो कुछ ऐसे सरल कर सकते हैं, ये दोनों का लॉसर लेंगे, इसके बटे 1 मान के लॉसर ले सकते हैं, इनका लॉसर हो जाएगा कड़ी में 3, और इसका कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे आएंगे, नीचे का भी लॉसर लेंगे तो इसके बटे 1 मान लीजिएगा, इनका भी लॉसर कितना आ जाएगा कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, और ऊपर आ जाएगा कड़ी में 3 कम कड़ी में 3 और प्लस 1, और इसे ये कट गया, और इस तरह से इसका मान आ गया कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है। या तो यहाँ तक दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसका परिमीकरण कर लीजिएगा, लेकिन एक बार और सरसरी निगाह से देख लीजिए, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, साइन 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, और साइन a + b का सूत्र होता है साइन a की जगह 45 इंटू cos b, b की जगह 30 प्लस cos a की जगह 45 इंटू साइन b, b की जगह 30, और इस तरह से सारे मान यहाँ रखेंगे, ऊपर का ऊपर पूरा, नीचे का नीचे पूरा, ऊपर का पूरा करोगे कड़ी में 3, नीचे का पूरा करोगे तो कड़ी में 2, ऊपर का ऊपर पूरा करोगे 1, ऐसे ऐसे पूरा करोगे तो कड़ी में 2, और दोनों का हर शेप था, हर उठा लेंगे और उसको ठीक के अनुसार। इसी तरह से 10-15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10-15 को लिख सकते हैं 45 - 30, और क्योंकि 45 में 30 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, tan a - b का सूत्र लगाओगे तो tan a - tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, tan 45 का मान 1 माइनस का tan 30 का मान 1 बटे 3, 1 भैया है, tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1 बटे 3, इन दोनों का लॉसर अगर कड़ी में 3 होगा, इसका इसमें पूरा करोगे कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3, और इन दोनों का लॉसर अगर कड़ी में 3 और कड़ी में 3 एकदम कड़ी में 3, और दोनों हो जाएगा, इससे कर दिया, ऊपर बचा कड़ी में 3 माइनस 1, नीचे बचा कड़ी में 3 प्लस 1। इस तरह से हमने 5 सवाल जो है कंप्लीट कर दिया। इसके आगे के सवालों को आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। सूत्र आपको 3 वीडियो में मैं केवल सूत्र बताया हूं, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को आप देखिए और उससे अधिक लाभ उठाइए, ठीक है। तो
तो कहने का मतलब यह है कि आई होप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और उसी के साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे और इसके आगे के वीडियो को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।